नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अप्लाई करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। और इस मेथड को अप्लाई करके आप एटलीस्ट 20 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस लिए एज एन एग्जाम्पल्स, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। और ये टोटल 5 क्वेश्चन एक ही टेस्ट पेपर से है जो NTA पेपर 2 है। इस मेथड को आप मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं और जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें। और प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो 5 क्वेश्चंस लिए वो सारे अलग चैप्टर्स हैं। तो आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि किन क्वेश्चंस में आप कैसे इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द पॉलिनोमियल। तो आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें x की पावर n की कोएफिशिएंट पूछा है आपसे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको n इक्वल्स टू 2 रख देना है। आप 1 भी रख सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा n इक्वल्स टू 2 रखिए। x प्लस 5c0 इंटू एक्स प्लस 5c1 इंटू, यहाँ देखिए लास्ट क्या है, एन सी 2n प्लस 1cn, और n आपका क्या है 2। यहाँ पे आपका क्या आ गया 5c2, खत्म। इसे आप सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10। और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना। क्या पूछा है आपने, n को लिया है तो आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो कुछ नहीं, ये x की हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितना सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों का बाइनोमियल वीक होता है, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल के लिए। सीधे आपको कुछ नहीं, x और n की वैल्यूज पुट करनी है। आप इजीली पुट करिए वैल्यूज और आंसर लाइए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये मैथ्स NTA क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें आपको दिया गया है, इफ x टेक्स ऑल द परमिसिबल नेगेटिव वैल्यूज देन साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, और आंसर मैंने ले लिया। आप वहाँ से आंसर देख सकते हैं कि इस आंसर को हम कैसे निकालेंगे। 4 ऑप्शन है, उसमें से आप इस आंसर को कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, साइन इनवर्स x है आपके पास। आप कुछ मत करिए, x इक्वल्स टू -1/2 वैल्यू पुट करिए। साइन इनवर्स -1/2 आपको पता है, इसकी वैल्यू हर एक बच्चे को पता होगा जो जेई दे रहा है या क्लास 11th या 12 में। तो ये आपकी होगी -π/6। ओके, अब यहाँ पे ये आंसर, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/4, तो माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 है आपके पास। और कॉस इनवर्स रूट 3/2 आपको ही पता है क्या होता है, π/6, और ये माइनस π/6। ये मैच कर गया। बाकी ऑप्शन में यहाँ पे पॉजिटिव था, किसी में साइन इनवर्स था, कॉस इनवर्स था, वो आप देख लीजिएगा। मैं मेनली आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की आपने वैल्यू पुट की और यहाँ वैल्यू पुट की, ये सेम आ गए, तो आपको यहाँ से आंसर ऑफ 4 मार्क्स आपको ऐड हो गए। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चों का इंटीग्रेशन वीक होता है और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा इंटीग्रेशन काफ़ी वीक था। तो मैं अगर आपको बताऊँ इसे मैं कैसे सॉल्व करता। सबसे पहले आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करने का सोचिए। बट इसमें आपके ऑप्शंस भी x के फॉर्म में थे, तो यहाँ हो सकता है कि इसका फॉर्म डिफरेंट हो जो कि सिंप्लीफाई करने पे आता हो। तो आप अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ये आंसर ना मिले। तो मैंने ये मेथड फाइंड किया कि तब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा। ओके, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। -1 प्लस 2x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आती है बात कि दिस इज इक्वल्स टू, आपके पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं फॉर्म कितना डिफरेंट है।
आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इसे नहीं सॉल्व कर सकते, बट ये इक्वल है हमेशा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x इक्वल्स टू 1 पुट करिए, आप x इक्वल्स टू 1 पुट करिए और आंसर आपके पास होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। x इक्वल्स टू 1 पुट करिए, -1 प्लस 2 tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 होता है, प्लस 2/2 इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, सॉरी, क्योंकि आपका ये फंक्शन, ये दोनों फंक्शन सेम है, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसलिए हम फंक्शन को इक्वेट कर रहे हैं। तो 1 इंटू कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 डालें 0 इक्वल्स टू 1 इंटू π/2, तो ये आपका आ गया -1 प्लस π/2 प्लस 1 इक्वल्स टू π/2 इक्वल्स टू π/2। बाकी क्वेश्चंस या बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो किसी में प्लस था, किसी में यहाँ माइनस था, वो आप देख लीजिएगा, डिफरेंशिएट करके सारे ऑप्शंस को जिसपे आपका मैच करेगा वैल्यूज पुट करिए सीधे। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है, आप डिफरेंशिएट करिए ऑप्शंस को और वैल्यूज पुट करिए, खत्म बात। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से आपको ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर मैच नहीं करता तो आप वैल्यूज पुट करिए और आंसर लाइए। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है जिसे मैंने काफ़ी यूज़ किया है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लग रहा। हाँ, ये हो सकता है कि, बट मैं आपको बता दूं ऑप्शंस में प्लस माइनस के डिफरेंस रहते हैं, इसलिए आपको डिफरेंशिएट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है, लेट z1 and z2 बी द nth रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर एंड्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट दैट सबटेन अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, देन n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि अगर हम इन तीन के लिए k इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो जो n की वैल्यू आएगी वो 1, 2, 3, और इसके लिए अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो 4 आएगी, क्योंकि आपके k की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसलिए 0 के लिए और इसके लिए 1 के लिए हमें ये फाइंड करना है। तो अगर nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो x इक्वल्स टू 1, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, 1 की पावर 1/n इक्वल्स टू, अगर x इसे सपोज कर लेते हैं तो 1 इक्वल टू x की पावर n हो जाता है। तो 1 के लिए x इक्वल्स टू 1, तो इसका एक ही रूट है, आप देख सकते हैं, और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में z1 एंड z2 दो रूट्स हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब अगर हम बात करते हैं 2 के लिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और हमें पता है x इक्वल्स टू 1 -1, ये 2 हैं, और ये आपका कॉम्प्लेक्स पे हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स के लिए हो जाएगी नंबर लाइन, और ये आपकी रियल के लिए, ये कॉम्प्लेक्स के लिए हो जाएगी और ये रियल के लिए। तो यहाँ आपका 1 यहाँ, वही -1 यहाँ आपका ग्राफ पे बन जाएगा, और ये 180 डिग्री पे है, तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। अब अगर बात करते हैं x³ इक्वल्स टू 1 के लिए, तो हम सभी जानते हैं इसके होते हैं रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 180 सब टोटल, ये यहाँ से 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है इसके रूट्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब k इक्वल्स टू 4 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर 4 की बात करते हैं तो x की पावर 4 इक्वल्स टू 1, तो आप ये देख सकते हैं कि हम पैटर्न, यहाँ से आप पैटर्न देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 के लिए 1, x स्क्वायर के लिए 2 रूट, x³ के लिए 3 रूट। अगर x इक्वल्स टू 1 की बात करें तो एक ही रूट है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा आपका। x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की बात करें तो 180 डिग्री पे दूसरा रूट है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगर x³ की बात करें तो 120 डिग्री पे, तो ऐसे ही आप पैटर्न देख रहे हैं 180 डिग्री 120 डिग्री, तो x की पावर 4 इक्वल्स टू 1 पे आपका 90 डिग्री पे आ जाएगा, ये आप देख लीजिए। तो इतना इजी है ये क्वेश्चन, और अगर आप पैटर्न नहीं देख पा रहे हैं तो आपको पता चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके, ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, तो फाइनली 4th सही होगा। ये आपका 4th क्वेश्चन था। अब मैं आपको 5th क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ, और वो 5th क्वेश्चन मैंने फिजिक्स से लिया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैथ में ये मेथड अप्लाई हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास हैव वेलोसिटीज v1 4i cap and v2 4j cap. First particle has an acceleration a1 5i cap plus 5j cap, while the acceleration of other particle is 0.
द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स मूव्स इन अ पाथ ऑफ। तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना, एक बॉडी हमने ले लिया ए, एक बॉडी ले लिया बी, इसकी दी हुई आपको वेलोसिटी 4i कैप 4j कैप, दोनों के हम ले लेते हैं ऑरिजिन पे दोनों हैं। सब आपको देखिए इसमें एज्यूम कर सकते हैं आप, क्योंकि इसने इन जनरल केस के लिए दिया है, तो आप किसी भी केस के लिए इसे अप्लाई करिए और आंसर लाइए। अब यहाँ इसकी एक्सेलरेशन है 5i + 5j, इसकी एक्सेलरेशन है 0, कुछ मत करिए, t = 1 सेकेंड पे इसकी निकालिए कहाँ है इसकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको मेनली। तो अगर x डायरेक्शन में बात करते हैं तो s = ut 4 × t² + ½ at², और यहाँ से आपका आ जाएगा 6.5 i कैप। और अगर हम बात करते हैं फिर y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में इसकी कोई स्पीड नहीं है, s = ut + ½ at², तो यहाँ से s = u0 + ½ a5 t² 1 = 2.5। इसकी अगर हम बात करते हैं तो t = 1 सेकेंड पे 4j कैप होगा। ओके, अब यहाँ पे आप t = 1 सेकेंड पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लीजिए, तो ये आपका 6.5 प्लस इसमें 0/2, दोनों का मास 1 kg 1 kg अपन ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। फिर इन जनरल है तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। 3.25 आ गया आपके पास। अब जे कैप की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 + 4/2, ये आपका 3.25 आ गया। आपके पास एक ही पॉइंट है, अगर इस ग्राफ पे 0 0 से ये आपका 3.25 3.25 ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ एक ट्रिक है कि हो सकता है ये सर्कल के फॉर्म में, हो सकता है इलिप्स के फॉर्म में। आपको ये पाथ नहीं दिख रहा ना, ये पाथ, तो अब आप एक काम करिए, आप फिर से t = 2 सेकेंड पे निकाल लीजिए। आपको लग रहा होगा टाइम टेकिंग, बट कितना आपको ये कैलकुलेशन करने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये s = ut + ½ at² और छोटे छोटे नंबर्स 1 2, कभी भी आपको कुछ बड़े नंबर्स नहीं लेने हैं, आप t = 1 और 2 पे ही निकालिए, ये नहीं कि t = 15 t = 18 पे निकालेंगे, क्योंकि फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ये प्रो टिप है ऐसा करने के लिए। तो इसके लिए s = ut 4 × 2 + ½ × 5 × 4, यहाँ से आपका 18 आ गया i कैप। और अगर जे कैप की हम बात करते हैं तो इसमें u0 है ½ at² 10, और बॉडी बी के लिए अगर हम निकालें तो 4 × 2 8j कैप। अब t = 2 सेकेंड पे आप सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, 18/2 = 9i कैप। और फिर अगर हम बात करते हैं तो 10 + 8/2 = 9j कैप। देखिए यहाँ से फिर आपको स्ट्रेट लाइन में दिख गया 9i9j, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शंस में थे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइन। आपको अब सिंपली दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में, क्यों? आप बोल सकते हो सर ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा ना ही पैराबोला होता है, ना ही एलिप्स होता है, ना ही सर्कल होता है, ऐसा सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है। आपका ये 5th क्वेश्चन भी बन गया, और आपको 5 × 4 20 मार्क्स का एडवांटेज हो सकता है। आप कह सकते हैं सर क्वेश्चन ईजी है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे नहीं हो सकता है क्वेश्चन ऐसे, उनके लिए मैंने ये टिप्स बताया है। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जेईई मेंस आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जेईई मेंस केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आपको शॉर्ट वीडियोस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म में डाल दूं, जैसे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन टॉपिक्स का काफ़ी वेटेज होता है जेईई मेंस के केमिस्ट्री में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर 5 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उन पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मेथड और टिप्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।